मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक कंजूस व्यक्ति के घर कई मेहमान आए। अब कंजूस परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना। बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब खाना लग गया। सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगे जैसा कि पहले तय हुआ था। एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। आदेशानुसार उसने शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी, और लीजिए ना कंजूस। नहीं नहीं, बहुत मजा आया। आज तो खाने में पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो उससे इससे ज्यादा खा पाएगा। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बचा। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से कोई इस नींबू में से एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। यह देखकर पहलवान पसीना पसीना होकर बोला, भाई साहब आप कौन? साहेब बोले, हम ट्रेन में चना बेचने का काम करते हैं। एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर बोला, 300 रुपए। बिहारी बोला, ठीक है चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी बोला, मरीज कोई नहीं है साहब। टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर बेहोश, अकेले मत हंसो नहीं तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत में घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया। स्वादिष्ट लगा तो खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है। ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी इस बकवास को सुनने के बाद बॉस ने उसे एक जोरदार चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी। ऊपर से तो मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाए। और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया है। दो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछा। दोनों ड्राइवर बेवकूफों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा स्पेनिश में पूछा। दोनों
फिर बेवकूफों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा में पूछी। दोनों फिर वैसे ही उनका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेश चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएगी। पहले वाले ने एक जोर का झापड़ लगाया और बोला, उसको 4-4 आती थी, उसके कोई काम आई? बहुत पुरानी बात है। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला, खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये हैं वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। दारू की जन्म गाथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और सुअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सुअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ है कि 2 पैक के बाद कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। तीसरे पैक के बाद तोते की तरह ही बात, टें टें। चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैक के बाद सुअर की आत्मा जग जाती है और फिर तो आप जानते ही होंगे, दद्दा घुस गए नाली में। ये तो पक्का नया है, अब तक किसी ने नहीं भेजा होगा। वाइफ बोली, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ नहीं बना है। हस्बैंड बोला, जब वे आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुर्जी भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमान के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज आई। हस्बैंड बोला, क्या हुआ? वाइफ बोली, भंगड़ा पाले कजरा, दाल ही गिर गई।